हैदराबाद चुनाव में नई जादूगरी, लोकल चुनाव में वोकल फॉर्मूला। हमने फैजाबाद को अयोध्या कर दिया। बीजेपी की हार में बड़ी जीत का सिग्नल। बीजेपी ऐसे बनी बाजीगर। नहीं, बिल्कुल हम भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य विपक्ष की जगह ले चुकी है और अगले चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है। देश में पहली बार किसी निकाय चुनाव में ऐसा शक्ति प्रदर्शन देखा गया। हैदराबाद के लोकल चुनाव में बीजेपी के वोकल रणनीति ने सियासत के मजे हुए खिलाड़ियों को मात दे दी, वो भी विरोधियों के मजबूत किले में घुसकर। तेलंगाना में हुए लोकल चुनाव में बीजेपी के लिए मायने बहुत बड़े हैं, इसे यूं समझिए। लोकल चुनाव में राष्ट्रीय लेवल का प्रचार, रणनीतिकार भूपेंद्र यादव को सौंपा जिम्मा। राष्ट्रीय लीडरशिप ने चुनावी प्रचार किया। बड़े नेता प्रतिष्ठा दांव लगाने से पीछे नहीं हटे। राष्ट्रीय पार्टी होते हुए सब कुछ दांव पर लगाया। पार्टी अध्यक्ष और अमित शाह ने रोड शो किया। लोकल चुनाव में मैनिफेस्टो जारी किया गया। विकास के साथ राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ा। जिस वक्त हैदराबाद की सड़क केसरिया नजर आई थी, उस वक्त बीजेपी के मंसूबों का अंदाजा लग गया था। हैदराबाद से निकलकर नेशनल पॉलिटिक्स में कूदे ओवैसी को बीजेपी ने उनके ही घर में घेरा। मकसद था पूरे देश को मैसेज देना। और मुद्दा भी सुनिए। मैं आपको हैदराबाद की जनता को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हम हैदराबाद को नवाब निजाम कल्चर से मुक्त होकर एक मिनी इंडिया बने ऐसा शहर बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। निजाम कल्चर को त्याग कर एक आधुनिक शहर बने, इस प्रकार का हम हैदराबाद को बनाएंगे। बीजेपी ने ओवैसी स्टाइल सियासत से निपटने के लिए स्ट्राइक का प्लान बनाया। छोटे से बड़े नेताओं ने फ्रंट फुट पर एक बैटिंग की। फ्रेंड्स, प्लीज थिंक अबाउट दिस। व्हाई दिस म्युनिसिपल इलेक्शंस इज ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Maharashtra. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in Bihar. If you vote for OIC here, OIC becomes strong in a Muslim locality in Karnataka. If you support OIC here, OIC will become strong in Uttar Pradesh. And what does OIC mean? Who is OIC? OIC is Muhammad Ali Jinnah's new avatar. We must defeat him. अब किसी एक चेपीते शोरबे ने कह दिया कि मजलिस के जो सदर है वो जिन्ना है। आप ये देखिए कि इलेक्शन बल्दिया का हो रहा है, ना बरखी के बारे में बात, ना लाइट या स्कूल के इंतजाम के बारे में बात। अगर इन तमाम लोगों को कोई मर्द नजर आता है तो असदुद्दीन ओवैसी नजर आता है। बीजेपी ने एक तीर से दो निशाने लगाए। ओवैसी के बहाने टीआरएस के वोट बैंक पर सेंध लगाई। दावा ये किया कि टीआरएस और ओवैसी में पर्दे के पीछे गठबंधन जारी है। बीजेपी ने व्यूह रचना ऐसी की थी कि टीआरएस का मजबूत किला हिल गया। निकाय चुनाव में बीजेपी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन पाने के लिए पूरा चुनाव था। लोकल चुनाव को बीजेपी ने 2023 के विधानसभा चुनाव और बंगाल से लेकर दक्षिण भारत में अपनी पार्टी की जमीन तैयार करने के मुद्दों को सेलेक्ट कर लिया है। यानी लोकल चुनाव वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर भविष्य में बीजेपी सत्ता में आने का सपना देख रही है। भाई, मैं जब कार्रवाई करता हूं तब तो हाय तौबा करते हैं पार्लियामेंट में। देखा नहीं है आपने कितनी बड़ी आवाज में रोते हैं? और एक बार लिख कर मुझे दे दे, बांग्लादेशी और रोहिंग्या को निकालना है, बाद में मैं करता हूं। जरा लिख कर देने के लिए बोल दीजिए उनको। सिर्फ चुनाव में बात करने से नहीं होता है, जब निकालने के लिए पार्लियामेंट में बहस होती है, कौन इनका पक्ष लेता है? नहीं, बिल्कुल हम भारतीय जनता पार्टी आज मुख्य विपक्ष की जगह ले चुकी है और अगले चुनाव में यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार निश्चित रूप से बनने वाली है। और इसके लिए हमारा तो कार्यकर्ताओं का योगदान है, जनता का सपोर्ट है, मगर केसीआर का भी बहुत सपोर्ट है। जिस प्रकार से वो सरकार चला रहे हैं तो वो यहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी की ओर तेजी से बढ़े। एक सवाल फिर से श्रीमान
चंद्रशेखर राव जी से पूछना चाहता हूं, ये मजलिस के साथ आप जो समझौता करते हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं, कर सकता है लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भी जाता है, मगर गुप्ती समझौता क्यों करते हो? इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि मजलिस के साथ खुलेआम सीट शेयरिंग कर लड़े? एक कमरे के अंदर इलू इलू कर आप सीटें बांटते हो। हैदराबाद के लोकल चुनाव में बीजेपी के परफॉर्मेंस के पीछे की बड़ी बातें समझिए। बड़ी बात नंबर 1, तेलंगाना में बीजेपी का मजबूत जनाधार। बड़ी बात नंबर 2, ओवैसी की पार्टी को घेरने में कामयाब। बड़ी बात नंबर 3, 2023 विधानसभा चुनाव में फायदा होगा। बड़ी बात नंबर 4, बंगाल इलेक्शन का चुनावी एजेंडा तय है। बड़ी बात नंबर 5, दक्षिण भारत में बीजेपी की एंट्री हो गई। बीजेपी ने प्रतिष्ठा दांव पर लगाई और उसी दांव का नतीजा है कि आज चुनावी दंगल में बीजेपी ने दक्षिण भारत में सियासत का सूखा खत्म किया। आज की तस्वीर अब तेलंगाना में भविष्य के उस तस्वीर को दिखा रही है जिसमें बीजेपी सबसे ज्यादा फायदे में है। हैदराबाद निगम चुनाव में बीजेपी ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगाई, बड़े बड़े नेताओं को मैदान में उतारा। प्रचार के लिए विकास के मॉडल के साथ साथ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फॉर्मूला भी अपनाया और बीजेपी के इस दांव से हैदराबाद के दिग्गज धराशायी हो गए। यूं तो बीजेपी को प्रचंड जीत नहीं मिली, लेकिन उसके हाथ जो भी लगा उसके स्कोर कार्ड ने ओवैसी और टीआरएस को मुश्किल में जरूर डाल दिया है। हैदराबाद से संजय कुमार के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक।